अस्सलाम वालेकुम शराय दोस्तों से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। फिल्मों में एक डायलॉग सुना करते थे, मोहम्मद अली बोलते थे अदालत लगी होती थी और मोहम्मद अली काफ़ी अरसे के बाद बरी हो रहे हैं और वो एक डायलॉग बोलते थे, जज साहब मेरी ज़िंदगी के 14 साल कौन लुटाएगा। और फिर आमतौर पर यह भी देखा जाता है कि गलत इन्वेस्टिगेशन होती है तो इन्वेस्टिगेटर जो है उसको कोई जुर्माना या सज़ा होती है। उसी तरह से अगर आप एक गलत पिटीशन डालते हैं तो कॉस्ट डलती है गलती की वजह से। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला जो है वो एक ऐसा मामला है जो अदालत ही इनिशिएट करती है, यानी अदालत ही ख़ुद इस्तग़ासा होती है। अब वो दुरुस्त था या दुरुस्त नहीं था, मामला यहाँ पर ख़त्म हो जाता है कि एलिज्ड कंटेमिनर अपना रिमोर्स शो करे और जिससे अदालत मुतमईन हो, और तो अदालत मैग्नेमिटी जो है वो दिखाती है, बड़ा दिल दिखाती है और उसको बरी कर देती है। लेकिन ये जब इल्ज़ाम लगता है, इतना सारा कुछ होता है, इमरान खान साहब पे लगा, फिर वो आए, रास्ते बंद और एक मैस क्रिएट था, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैं कुछ थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, तो मैंने कहा कि बड़े बड़े जो सहाफ़ी हैं उनसे पूछा जाए। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मतीउल्लाह जान साहब और हसनात मलिक साहब। तो मतीउल्लाह जान, ये जो आज की कार्रवाई उससे हम क्या समझें कि तौहीन अदालत की कार्रवाई दुरुस्त थी या गलत थी? ये क्या हुआ, मतलब नोटिस डिस्चार्ज हो गया? देखें, ये अहम बात नहीं है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई दुरुस्त थी या गलत थी, या नोटिस डिस्चार्ज क्यों हुआ, इमरान खान को सज़ा क्यों नहीं हुई, ये अहम नहीं है। अहम ये है कि ये कार्रवाई शुरू की गई थी अदलिया के वक़ार को बचाने के लिए, कि एक शख्स उठ के जलसे में खातून जज का नाम लेके उसको धमकी दे रहा है कि हम आपके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। तो ये कार्रवाई जो शुरू की गई थी इस पे एतराज़ नहीं है कि नहीं करनी चाहिए थी, और जो ख़त्म की गई है इस पे भी नहीं। इस पे है कि जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है उससे मैं समझता हूँ अदलिया के वक़ार में इजाफ़ा नहीं हुआ, कमी हुई है। यूँ लग रहा था कि इमरान खान नहीं बल्कि अदलिया कटहरे में खड़ी है, और यूँ भी लग रहा था कि ये रिलीफ़ इमरान खान को नहीं दी गई, इमरान खान ने अदलिया को दी है। तो मेरे ख़्याल में ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात थी कि लोगों को ये मालूम ही नहीं हुआ, वो मरहला ही नहीं आया कि जिसमें इस्तग़ासा दलाइल देता, फिर इमरान खान के वकील दलाइल देते, अवाम को कुछ पता चलता कि इमरान खान ने गलत क्या कहा और सही क्या कहा, और फिर इस्तग़ासा ये बताता कि इमरान खान के इन अल्फाज से और नाम लेना एक मजमे में ख़ातून जज का, इसका क्या मतलब है। तो वो दलाइल हुए ही नहीं, और उन दलाइल से पहले ही खान साहब ने एक माजरत का लफ्ज़ निकाला मुंह से, और ख़ातून जज जो मकामी अदालत थी, जो कमरा अदालत में मौजूद नहीं थी, तो खान साहब ने एक किस्म का उस कुर्सी को वहाँ पे जाके सलाम किया और माजरत करके आ गए। और उस बुनियाद पे हाई कोर्ट ने कहा कि अब ज़रूरत ही नहीं है मज़ीद बहस की। अब खान साहब जो उधर चले गए ख़ातून जज के पास, तो तकनीकी एतबार से एक खौफ था अदलिया को जो दूर हो गया। खान साहब ने उस खातून जज के जब चेम्बर में चले गए तो हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजों को ये इत्मीनान हो गया कि अब कोई भी खान साहब का जियाला या जो भी सपोर्टर है वो कम से कम खातून जज के लिए ख़तरा नहीं है, क्योंकि ये एक वाज़ेह इशारा है खान साहब की तरफ से कि नहीं भी वो मैंने जो कह दिया, कोई पागल मेरी बातों को सीरियस ना ले लें। ठीक हो गई बात। तो ये हसनात साहब, तो फिर इमरान खान साहब ये सवाल करने में है तो हक बजानिब है ना कि जनाब माफ़ी कर दी। तो पूछते हैं ना। मतलब मेरा सवाल ये है कि फिर बस ये मामला ख़त्म हो गया, उन्होंने एक एफ़िडेविट दाखिल कर दिया। अच्छा, इस एफ़िडेविट का क्या होगा, क्या मुस्तक़बिल में ये इस बुनियाद पे इस्तेमाल हो, सो एंड सो फोर्थ, बहुत सारे सवाल आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक अच्छी चीज़ नहीं हो रही कि मतलब मुक़दमात जो हैं सियासतदानों पे जो गलत सही बने थे वो ख़त्म हो रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरा ख़्याल है कि इस में यही मामला था कि ये कंटेम्प्ट का अगर आप देखें तो सबसे बड़ी कंटेम्प्ट इस मुल्क में जो हमने रिसेंट पास में देखी वो हुई थी 3 नवंबर 2009 में,
उन जजेस और उन जर्नलों ने की थी जिन्होंने 3 नवंबर 2007 का फैसला नहीं माना था। और उसके बाद अदलिया बहाल हुई, बड़े ताकतवर चीफ जस्टिस आए, उन्होंने एक नोट भी आपको याद है कहा था कि जी वो जो फंक्शनरीज हैं, जो जर्नैल हैं जिन्होंने 3 नवंबर 2007 का फैसला वायलेट किया, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 2009 से 13 तक मतलब बहुत ताकतवर चीफ जस्टिस थे, अगर साकिब इफ्तिखार चौधरी साहब, उन्होंने नहीं की। तो ये मैं सुप्रीम कोर्ट का मामला है, ये हाई कोर्ट का मामला है। हाँ, तो हाई कोर्ट ने, मेरा ख्याल है कि ये मामलात जो होते हैं कंटेम्प्ट में, इसमें जो उन्हें अमाइकस ने पहले कह दिया था, ये चार्ज की डेट ही ना देते और उसी रिग्रेट पे ही मामला ख़त्म कर देते तो मज़ीद बेहतर था। ये एक स्टेटमेंट वर्बली जो इमरान खान साहब को तैयार करवाया गया, आपको भी पता है, वो वकील साहब हमें बता रहे थे कि गाड़ी में मैं उन्हें बार बार कह रहा था कि आपने जस्टिफिकेशन नहीं देनी, आपने यही बात करनी है, ये करनी है, ये करनी है। तो इमरान खान साहब ने वो जस्टिफिकेशन दी। अंदाज़ा मेरा ख्याल है रियलाइजेशन जो भी है हाई कोर्ट ने करवा तो दी, कम से कम वो वहाँ पहुँच भी गए जज साहिबा के कोर्ट रूम में। और अतलात ये हैं कि जज साहिबा उस दिन छुट्टी पे नहीं थी, लेकिन जब उन्हें उसके बाद वो रुख्स पे चली गई थी, जब उन्हें कोई अंदाज़ा न हुआ या जो भी, लेकिन उस दिन वो छुट्टी पे नहीं थी बार का। तो ये था कि इमरान खान साहब गए, मेरा ख्याल है बेहतर था कि जब इन्होंने एमाइकस मुनीर मलिक और मखदूम अली ख़ान ने जब कहा था कि जी आप बेहतर है, इससे बड़ी जुर्म आयद करने से पहले जो है यही कार्रवाई तो वो बेहतर है। हमने देखा माजी में असलम बेग साहब ने क्या कहा, उनको क्या किया। तो ये जो कंटेम्प्ट की जुरिस्प्रूडेंस है अदालतों की, इसमें हमने देखा है कि कई दफ़ा अनकंडीशनल अपॉलॉजी मंगवाई जाती है, कई दफ़ा कहते हैं जिसको माफ़ करना हो उसको अहादीस कुरानी आयात का जिक्र करके अफ़्व दरगुजर करके छोड़ दिया भी जाता है। आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देखें जिनमें माफ़ किया गया, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग डिस्चार्ज हुई, वहाँ आखिर में इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस का हवाला दिया गया। ये भी बड़ी मतलब अफसोसनाक है कि जब हमें किसी को ड्राफ्ट करना हो तो फिर इस्लामी तालीमात का चलें वो। अच्छा मतीउल्लाह जान, हम देख रहे हैं कि पनामा से शुरू हो जाएं, उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, नवाज शरीफ नाअहल हुए, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर रेफरेंसेस नैब ने जो है वो इन्वेस्टिगेशन करके दाखिल किए। अब उन रेफरेंसेस के अंदर मरीम नवाज़ को जिस तरह से कन्विक्ट किया गया था उसको अदालत ने बरी कर दिया है। तो ये आप मेरी बात समझ रहे हैं कि एक ऐसा रेफरेंस जो किसी की उस पर हो, फिर उसके बाद कोई बरी हो जाए, फिर एक ऐसा मुकदमा जिस पे अदालत ख़ुद इनिशिएट करे, इस्तगासा हो, और फिर उसके बाद माफ़ी के ऊपर ख़त्म कर दिया जाए, तो ये क्या है? मतलब इज़ दिस द ब्यूटी ऑफ आवर जुडिशल सिस्टम? आई थिंक दिस इज़ द टिमिडिटी ऑफ द जुडिशल सिस्टम, नॉट ब्यूटी। और इससे वाज़ेह है कि हमारी अदलिया शदीद दबाव का शिकार है, और किसी ज़माने में अगर इस्टेब्लिशमेंट का दबाव होता था तो अब उस इस्टेब्लिशमेंट के ही एक प्रोडक्ट का दबाव इतना ज़्यादा है कि उसमें शायद इस्टेब्लिशमेंट भी उनकी मदद नहीं कर पा रही है अदलिया की। तो मुझे लगता है जो फवाद चौधरी ने कहा था कि इमरान खान को कोई सज़ा तो देख के दिखाएं। देखें, ये बिल्कुल दबाव का नतीजा है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये जो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू भी हुई थी तो ये बाकायदा ख़बरें दी गई कि जनाब ये सारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के मशवरे से ये कार्रवाई शुरू की जा रही है। और फिर 3 जज बैठे और दबाव इतना था कि उन 3 जजों ने कहा कि हम 3 क्यों प्रोसीड करें, शोकाज दिया उन्होंने, मगर साथ ही उन्होंने कहा कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस और बहुत सारी चीज़ें। फिर उन्होंने कहा जी 5 जजेस इसका फ़ैसला करेंगे। और फिर 5 जजेस जब बैठे तो दबाव इतना था कि उन्होंने पहला जवाब जो था बड़ा मुबहम था, तो उन्होंने एक मौका दिया कि जनाब, और फिर चीफ़ जस्टिस ने ये मशवरा दिया था, सबसे पहले ये आइडिया चीफ़ जस्टिस का था कि आप जाएं उधर कचहरी में, आप जाते हैं और फिर अगली तारीख पे कहते हैं कि आपको मैंने कह दिया था ना। कि हामिद खान साहब ने फिर पूछा भी कि आप जो कह रहे हैं कि आलमोस्ट फिनिश था केस, अगर वो मतलब चले जाते कोर्ट में, तो उन्होंने कहा जो हमने कहना था कह दिया। जैसे हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा, हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि आलमोस्ट ख़त्म था, अगर आप एक किस्म का पूरी बात नहीं की, लेकिन अगर आप उधर चले जाते कचहरी में। वो इसलिए भी ज़रूरी था कि जो बयान था ना इमरान खान का, वो बड़ा ख़तरनाक था कि एक मैं समझता हूँ कि एक बड़े ही जारहाना मूड के हजूम के सामने, बिफरे हुए हजूम को अगर कहें गलत नहीं होगा, मुश्तैल हजूम के गलत नहीं होगा, क्योंकि उनका लीडर मुश्तैल था कि उसके चीफ़ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल पे पुलिस तहवील में मुबैना तौर पे तशद्दुद हुआ है, तो वहाँ पे एक खातून जज का नाम लिया गया, तो इससे बड़ा दबाव क्या होगा कि एक खौफ की फ़ज़ा क्रिएट हुई।
और इस खौफ की फ़िज़ा में फिर हाई कोर्ट को मुदाखलत करनी पड़ी। वरना ये काफ़ी होता कि सेबा चौधरी जो हैं वो ख़ुद इसका नोटिस लेके या कोई ज़िले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेशन जज इसका नोटिस ले सकता था, मगर इतना ज़्यादा खौफ की फ़िज़ा थी कि हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और फिर हाई कोर्ट ख़ुद भी फूक फूक के कदम रखती रही। पहले जवाब पे ऊपर उनको इत्मीनान नहीं हुआ, उन्होंने इशारे के नामे में कहा कि थोड़ा सा इसको ठीक कर दें। दूसरा जवाब भी जो है हाई कोर्ट को इत्मीनान नहीं हुआ, मगर फिर तीसरा मौका दिया गया और तीसरे मौके में भी गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी गई और सिर्फ खान साहब के उधर खाली अदालत का दौरा करने के ऊपर आज चीफ जस्टिस काला चश्मा हम लगा मुतमईन हो गए। जी तो हम ये काले मुतमईन चश्मे हो का गए। जादू है ये आपको भी लगा। आपने बड़ी रिलीफ दे दी कि आप उधर चले गए खाली अदालत में और माजरत का लफ्ज़ नहीं। मतीला जान की जो बात कर रहे हैं ना, एक और बात भी इन्होंने की थी, वो ये थी, हमारे साथ तो नहीं की लेकिन ये ही वाज टॉकिंग टू सम अदर मीडिया कि खान साहब का वोट बैंक के साथ साथ वोट बैंक बढ़ा या नहीं हुआ लेकिन कोर्ट बैंक बढ़ा है। नहीं, मेरे ख्याल में अगर जो उनका एक अपना तरीक़ाकार है देखने का, मेरी समझ में ये है कि अगर साकिब निसार साहब के टाइम में गलतियाँ हुई, सज़ाएँ हुई सियासतदानों के ख़िलाफ़, अगर ये हम कहें कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी उस सुन्नत पे अमल पे रहा हो कि सज़ाएँ दे, तो मेरा ख्याल है, मैं तो ये नहीं कहूँगा। मेरी समझ में ये है कि जो सियासतदानों के मामलात हैं, या तो ये हो कि ये हमारी अदालतें जो हैं उसी तरह अपने मामलात और इसके अलावा मुक़्तदर हलकों को भी उतना ही अकाउंटेबल करें। अब सबको पता है कि इमरान खान साहब के तल्लुकात नहीं ठीक मुक़्तदर हलकों के साथ, उसकी भी मे बी आप कहें कि पूरे आप कहें या जो भी नहीं, आज सुना कोर्ट रूम के अंदर जर्नलिस्ट से हो रही थी बातचीत, तो उसमें उन्होंने कुछ इशारे दिए हैं। उन्होंने कहा कि ना मैं सच बोलना, सच भी नहीं और झूठ में बोलता नहीं और सच में बोल नहीं सकता। तो उस पे जो है वो उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि देखें मुज़ाकरात हो रहे हैं, बातचीत चल रही है, मुज़ाकरात होते हैं तो एहतियात करनी पड़ती है। जब मुज़ाकरात होते हैं तो एहतियात करनी पड़ती है। तो किसी ने पूछा नहीं मतीउल्लाह जान कि किस से मुज़ाकरात हो रहे हैं वहाँ पे? पूछा गया था, उन्होंने कहा कि देखें, किसी ने कहा कि आप सियासतदानों से मुज़ाकरात क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि बात शुरू हुई थी कि आपकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है नहीं ना। तो उन्होंने कहा मैं झूठ बोलता नहीं और सच बोल नहीं सकता। तो किसी ने कहा कि आप सियासतदानों से क्यों नहीं मुज़ाकरात करते? तो खान साहब ने कहा ये तो करप्ट सियासतदान हैं, इनसे चोर हैं, इनसे कैसे मुज़ाकरात करें। वो मैंने फिर उन्हें अर्ज़ की कि जनाब इनसे नहीं कर रहे और आप मीर जाफ़र मीर सादिक से मुज़ाकरात कर रहे हैं, फिर उस पर आप खुश हैं। तो इसका उन्होंने खान साहब ने मासवा एक कह के है कि कोई जवाब नहीं दिया और खामोश हो गए उस पर। तो बात यह है कि ये किस से झूठ बोल रहे हैं। ये बात गलत है कि वो सच बोल नहीं सकते। वो बात यह है कि वो इसलिए नहीं बोल सकते कि वो डरते हैं कि अगर अब सच बोल दिया तो दोबारा उन्हें कंधे पे बिठा के इक़्तिदार में कोई नहीं लाएगा। वो एक खलीजी मुल्क के अखबार के अंदर एक कार्टून भी छपा है, आपने देखा होगा वो भी, तो वो हम कोशिश करेंगे कि वो कार्टून भी आपको दिखा दें। तो भाईजान इमरान खान साहब की तो वो बात नहीं होगी कि झूठ में बोलता नहीं हूँ और सच दे नेड़े नहीं जाता, मतलब ये क्या है? इमरान खान, इसमें कोई शक नहीं कि जितना इस वक्त इस मादी करीब में नुकसान हमारी सियासत को, जमहूरियत को, जमहूरी रवैयों को इमरान खान साहब ने पहुँचाया, इतना मेरा ख्याल इस्टेब्लिशमेंट ने भी नहीं पहुँचाया। उन्होंने लेजिटिमेट किया इस्टेब्लिशमेंट का रोल सियासत में और क्रैक डाउन, एक उनकी जो सोच थी जो 4 साल में जो कुछ चलती रही, मेरा ख्याल है कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई डिक्टेटर जो है वो वर्दी में हो, वो बग़ैर वर्दी के भी वो उससे ज़्यादा उनकी डिक्टेटरशिप रही और वो खौफनाक जमहूरियत के लिए इस वक्त ख़तरा जो है मेरा ख्याल है वो इमरान खान साहब का रवैया है। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट मेरा ख्याल है थ्रेट है, उसके साथ तो लड़ ही रहे हैं 50 साल से। एक मुल्क में सिविल मिलिट्री सुविधा, लेकिन जो सिविलियन के रूप में इस वक्त जो एक अजदहा खड़ा है वो ये है कि जो इस वक्त ये कर रहे हैं कि जी मैं पार्लियामेंट नहीं जाऊंगा, मैं सियासतदानों से बात नहीं करूंगा, करप्ट हैं यानी, और 4 सूबों में हुकूमत यानी केपी, आज़ाद कश्मीर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ कोई बड़ा रेवोल्यूशन भी नहीं है। उसी तरह पटवारी पैसे, तनख्वाहें, करप्शन वहाँ हो रही है। तो कौन सा ये नया पाकिस्तान और ये चीज़ें ला रहे हैं? मेरा ख्याल है कि लोगों ये अब वो जो तो इस इनके दौर में जो करप्शन इंडेक्स आया था उसमें तो आप नहीं, बहुत वो पिछले तो दर्जे अब पे यही चले मैं गए। कह रहा हूँ ना। और इस वक्त जो सबसे बड़ा 2018 के देखिए मुकाबले में। पार्लियामेंट में वो जा नहीं रहे, क्योंकि जी मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ
तो मैं जाऊंगा वहाँ, अगर पार्लियामेंट को इस्तेमाल करूंगा, उसके अलावा नहीं। इससे पहले हमने देखा कि वो सदारती निज़ाम पे भी उन्होंने डिबेट करवाई। इससे पहले उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर को तब्दील करने के लिए भी इमरान खान साहब जो है वो अमल पैरा थे। तो ये मेरा ख्याल है कि एक चैलेंज है, लेकिन हमें बीइंग ए जर्नलिस्ट हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। एक तरफ मैं वो पूरी तस्वीर कशी की है इमरान खान साहब के, वो जो कुछ कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये है कि जी उसके बावजूद भी हमें बड़ा मतलब एहतियात से ऑब्जेक्टिव रहना पड़ेगा। तो एक मैं बात जरूर कहूँगा जी बिल्कुल, सॉरी, मैं समझता हूँ कि इमरान खान जैसे सियासतदान जो हैं हमारे सियासी अमल और जमहूरी अमल की आस्तीनों के वो सांप हैं, बल्कि नाग हैं, जो किसी ज़माने में ये कहते थे कि जनरल मुशर्रफ को 1000 मरतबा भी वर्दी में मुंतखब करवाना पड़ा तो करवाएंगे। तो ये सांप, जब तक इन सांपों को इस अमल से बाहर नहीं किया जाता तो उस वक्त तक हम लोग यूं ही डसे जाते रहेंगे और जमहूरियत कभी परवान नहीं चढ़ेगी, और लोगों के जहन में ये बिठा दिया जाएगा कि इस मुल्क में आवाम की वोट से नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के बूट से तब्दीली आती है। चलें जी अपना। अभी तक इमरान खान साहब ने कभी सिविलियन सुप्रीमेसी की बात नहीं की कि मुल्क में पार्लियामेंट को बालादस्त किया जाएगा सिविलियन। वो सिर्फ जब उनकी कोई ऑडियो आ जाए तो वो कहते हैं आप कौन हो, आप कौन हो, यानी मेरे साथ क्यों नहीं है, बस ये इशू है ना, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। मुझे गोद से क्यों उतारा। तो असल चीज़ यही है जनाब, और ताज़ा तीन यही है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बज़ाते ख़ुद ज़िबा चौधरी को धमकाने के हवाले से तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की थी, उस तौहीन अदालत की कार्रवाई बयान हल्फी जमा कराने पर और माफ़ी नामे पर या माज़रत नामे पर ख़त्म कर दी गई है, नोटिस डिस्चार्ज कर दिया गया है तौहीन अदालत का। इस सारे एपिसोड को देख के मेरे ख़्याल में कोई ना कोई कहीं ना कहीं बैठा ये शेर ज़रूर पढ़ रहा होगा, जो करो हो सो आप करो हो, हमको अबस बदनाम किया। शाहराए दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।